तो गुड इवनिंग एवरीवन। बस लास्ट के कुछ फ्यू टॉपिक्स बचे, दो मेन टॉपिक बचे, उसको फटाफट से अपन कंप्लीट कर लेते हैं, देन योर चैप्टर विल गेट ओवर। ठीक है, एक तो है तुम्हारा सीओआई। लास्ट लेक्चर देखो, अब कल का लेक्चर याद होगा तो आरओसी थे, अपन ने क्या किया था, आरओसी के पास में फाइल किया था ये फॉर्म, और आरओसी ने अग्री होके उसने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, उसने सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया, सर्टिफाई किया अपने खुद के हाथों से, और हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, दे दिया। गिव नहीं बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे आरओसी ने इशू किया। आरओसी गिव सर्टिफिकेट ऑफ, ऐसी भंगार इंग्लिश मत लिख कर आना, ठीक है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल लैंग्वेज है गाइस। आरओसी ने इशू किया है हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आरओसी के पास हमें सीओआई आ गया, सीओआई आया है। ठीक है, फिर ये सीओआई में क्या क्या रहता है ये अपन ने देखा। ऑब्वियसली कंपनी का नाम होगा, ऑब्वियसली किस दिन से तुमको सर्टिफिकेट मिल गया है, बिजनेस करने की अनुमति मिल गई है, वो रहेगा। ठीक है मैम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के बाद में क्या हम डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हैं? हाँ जी, बट प्रोवाइडेड तुम्हारी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होना मांगता। क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, अगर आपकी ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो कॉर्पोरेट ऑफ सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही तुरंत के तुरंत उसी दिन से तुम बिजनेस चालू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, ओके। बट अगर मैम शेयर कैपिटल रहेगा तो, शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल होता है ना, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी है जिसका शेयर है, शेयर कैपिटल है, पब्लिक है जिसका शेयर कैपिटल है, तो ऐसी कंपनीज को एक और सर्टिफिकेट लगता है, वो भी आरओसी देती है। ये सारे सर्टिफिकेट ना अपन को आरओसी इशू करती है। वो सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं पता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सीसीबी। ये आएगा, जब आएगा तब अपन देखते हैं। अभी सिर्फ सीओआई की बात हुई, इसलिए मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बता दी। ठीक है, ओके। मतलब जिस दिन आपको इश्यू हुआ उसके ठीक अगले दिन से हम लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं गाइस। ओके, और क्या क्या रहेगा? सीआईएन रहेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, पैन रहेगा, टैन रहेगा, सिग्नेचर रहेगा उसकी खुद के हाथों में, खुद के हाथों से क्या रहेगा? सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक अपन ने कल कर लिया था। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई बिजनेस चालू कर सकते हैं अपन, अगर तुम्हारी कंपनी के बाद में शेयर कैपिटल नहीं है तो हम बिजनेस चालू कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब जैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे कोई भी बेबी, अभी वो हरीश सर के चुन्नू मुन्नू बर्थ हुए थे, ठीक है, 2 बेबी बर्थ हुए हैं एकदम सिमिलर डिक्टो, पूछना कभी आप, ट्विंस हुए थे, पता है क्या? तो वो जो चुन्नू मुन्नू है उनका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे आ गया है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी ना एक बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का। इट मीन्स कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो भी डेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 जनवरी 2022 है, तो 5 जनवरी से वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, 5 तारीख से आप बिजनेस करना शुरू कर सकते हो। डन दिस पार्ट। कंपनी एक लीगल पर्सन बन गई है, कंपनी के सारी प्रॉपर्टीज ना, सारी कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज फीचर्स थे वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है, ही कैन स्यू इन हिज ओन नेम। स्यू मतलब कोर्ट केस फाइल कर सकती है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ठीक है, ओके, मतलब लीगल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, इट कैन बी स्यूड इन हिज ओन नेम, या वो किसी और को कर सकती है, या कोई उसके नाम पे कोर्ट केस कर सकता है। और साथ साथ ये क्या है? एज इट इज बर्थ सर्टिफिकेट, इट्स सिमिलर टू योर बर्थ सर्टिफिकेट कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, बस इतना पार्ट है। आप ये चीजें मन से लिख सकते हो कि भाई कंपनी अब बिजनेस शुरू कर सकती है इफ दैट कंपनी इज प्राइवेट। एक 5th पॉइंट यहाँ पे और एड ऑन कर सकते हो। क्या एड ऑन कर सकते हो? कि अगर जो कंपनी है तुम्हारी वो विदाउट शेयर कैपिटल है तो तुम्हारी कंपनी बिजनेस चालू कर सकती है।
ठीक है, डन। सीओआई के मिलने के बाद तुरंत बाद हम कंपनी, अगर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नहीं है तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कंपनी कैन कमेंस इट्स ओन बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज। डन एवरीवन, इंपॉर्टेंट समझा? कुछ नहीं, बेसिक बेसिक पॉइंट्स है यार। लीगल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, उसको स्यू कर सकते हो, कोई और उसको स्यू कर सकता है, दैट्स इट। डन एवरीबॉडी? ओके, चलो अब एक बार फॉर्मेट देख ले कैसा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीओआई जो आरओसी तुम्हें दे रही है वो कैसा दिखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा। ये क्या है? नाम आपने रिजर्व कराया था, याद आ रहा है? नाम रिजर्व करा लिया आपने यहाँ से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या है गाइस? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। पर्सन टू सेक्शन 7(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल 18 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। आई हियर बाय, कौन सर्टिफाई कर रहा है? आरओसी भेज रही है, तो आरओसी ऐसा फॉर्मेट भेजेगी। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट दैट इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे, यहाँ पे जो भी डेट होगी इस दिन को कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई है। 2000 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब दिस डे ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 Jan 2000 अगर आपको लिखना है तो ये 2000 वैसा वाला लिखा है, ठीक है, 2000 रुपीज नहीं है। अभी लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 2022, ठीक है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 18 ऑफ 2013, ओके, नो डाउट। दैट कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, ऑब्वियसली कंपनी में शेयर्स है। अगर कंपनी में शेयर्स है तो उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लगेगा अब, ठीक है। अगर कंपनी में, ये कंसेप्ट क्लियर है क्या डियर, जो मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूँ? अभी तक ये टॉपिक नहीं आया बट फिर भी मैं आपको लर्न करवाना चाह रही हूँ। अगर कंपनी में शेयर्स है तो सीओआई प्लस सीसीबी दोनों लगता बिजनेस चालू करने के लिए। अगर कंपनी में शेयर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सीओआई है तो भी हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? मैम क्या बोला आपने? एक बार लिख दो, आ जाओ इधर, एक बार लिख कर देती हूँ। अगर कंपनी में शेयर है, शेयर कैपिटल है, तो क्या क्या लगेगा? सीओआई प्लस सीसीबी लगेगा, उसके बाद ही आप बिजनेस चालू कर पाओगे। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो सिर्फ सीओआई चाहिए और सीओआई के बाद में तुरंत आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दिस पॉइंट क्लियर? लिख के रखो ये चीज, पक्का एवरीवन? एक बार फटाफट से थम्स अप दे देना। ये पार्ट क्लियर है सभी को? यस, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, अभी हम लोग सीओआई देख रहे हैं कि जो आरओसी ने हमें जो सीओआई इशू किया है वो कैसा दिखता है। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट ऑन दैट इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे। एक मिनट, आपकी टेक्स्ट बुक है मेरे पास में, हाँ। दैट, यहाँ पे भी डैश है डियर, यहाँ पे भी डैश डैश है, ठीक है। दैट यहाँ पे आपकी कंपनी होगी, दैट दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे अंडर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 18 के तहत वो इनकॉर्पोरेट हो गई। और ये जो कंपनी है इट इज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी के पास में शेयर है, ठीक है। मतलब कंपनी मार्केट से पैसा उधार ले सकती है, शेयर इशू कर सकती है मार्केट में और पैसा ले सकती है। शेयर इशू करेगी, पैसा लेगी। डन दिस पार्ट। उसके बाद में और क्या क्या था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में? आप रट्टा क्यों मार रहे हो? यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ा है। नेम ऑफ द कंपनी, डेट, नेम डेट बता दिया, ठीक है। अब क्या बताओगे? CIN, टैन और पैन। डन। CIN, पैन, टैन, डन। अंडर माई हैंड, गिवन अंडर माई हैंड, कौन दे रहा है? आरओसी खुद दे रही है, अपने हाथों से खुद सर्टिफाई करती है। एट दिस डे, मंथ जो भी है पूरा अपडेट यहाँ पे लिखोगे, जैसे 5 जनवरी 2000, तो यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। फिर बाद में उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रहेगा, DSC रहेगा, मतलब साइन रहेगा, ऑनलाइन साइन। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में? जुरिस्डिक्शनल आरओसी के बिहाफ में हम यहाँ पे साइन कर रहे हैं, रजिस्ट्रार एंड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। डन दिस पार्ट। ये दोनों का यहाँ पे सबका सिग्नेचर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक
फिर यहाँ पे एक मेलिंग एड्रेस रहेगा। मैम ये डिस्क्लेमर नहीं लिखा चलेगा? हाँ जी, नहीं लिखा चलेगा, बट एक बार देख लेगा डिस्क्लेमर में क्या लिखा है। आरओसी को डिस्क्लेमर दे रहा है। क्या डिस्क्लेमर दे रहा है आरओसी? कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ और सिर्फ एविडेंस है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है बॉस। इसको आप परमिशन नहीं लोगे। मतलब इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल किधर बताऊं, जब भी कंपनी आपको जैसे मान लो शेयर इशू करना है मार्केट में, तो आपको सेबी से और स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी बैंकिंग बिजनेस में तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है गाइस। ठीक है, ये जो सेक्टर रेगुलेटर है इनका परमिशन लेना पड़ता है। बट मेरे आरओसी बोल रहा है कि मैंने जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू किया है इसको आप परमिशन मत मानिएगा। इसका ये मत मानिएगा कि हाँ भाई परमिशन दे दिया है मैंने आपको, कि हमने आपको लाइसेंस दे दिया है, परमिशन दे दिया ना। दिस सर्टिफिकेट इज नीदर अ लाइसेंस नॉर परमिशन टू कंडक्ट द बिजनेस। हमने आपको बैंकिंग बिजनेस करने के लिए परमिशन नहीं दिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिया है इनकॉर्पोरेशन। बैंकिंग बिजनेस करना है तो आरबीआई से परमिशन मांगो, शेयर इशू करना है तो सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, ये होते हैं, ये जो है ना आरबीआई, सेबी, ये सब कौन है डियर? सेक्टर रेगुलेटर। पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, जैसे मान लो इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो आईआरडीए से अपन क्या करेंगे? परमिशन लेंगे। ठीक है, तो परमिशन ऑफ सेक्टर रेगुलेटर इज नेसेसरी वेन एवर रिक्वायर्ड। चलो एक बार वापस से, ये जो सर्टिफिकेट है ये ओनली एविडेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस ऑफ द एप्लीकेंट। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हमने सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिया है। दिस सर्टिफिकेट इज नीदर अ लाइसेंस नॉर अ परमिशन। कोई हमने परमिशन नहीं दिया कि आप ये बैंकिंग बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस शुरू कर सकते हो। मारेगा उठा के पकड़ के आरओसी आपको। ठीक है, आरबीआई तो छोड़ेगा ही नहीं। परमिशन ऑफ सेक्टर रेगुलेटर इज नेसेसरी। इन सब का परमिशन, जो भी तुम्हारा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है तो आरबीआई, इंश्योरेंस सेक्टर है तो आईआरडीए, नॉर्मल जो अपना शेयर कैपिटल वाला है तो आपको सेबी से परमिशन लेना होगा। डन, दिस पार्ट अंडरस्टूड। सेक्टर रेगुलेटर कौन होता है डियर? ये पार्ट समझ में आया? बोलो। सेक्टर रेगुलेटर आया क्या? पक्का? अच्छी तरह से? ठीक है, बताती हूँ, आपके सारे डाउट बताती हूँ। ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड अदर डिटेल्स जो है कैन बी वेरीफाई। अच्छा, आरओसी बोल रहा है कि अगर तुमको कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखना है या कुछ अदर डिटेल देखने है तो आप www.mca.gov.in में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक काम बोल रही हूँ, ये वेबसाइट पे विजिट करो एंड सर्च अबाउट एनी कंपनी। आपको तुरंत मिल जाएगा कि वो कंपनी के कौन है, मतलब लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, सारी चीजें मिल जाएगी। कहाँ है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, सारी चीजें मिल जाएगी। बताती हूँ मैं आपको। ओके, हाँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, अच्छा अभी क्या है, ये COI कंप्लीट हो गया। हाँ, COI यहां तक कंप्लीट हो गया डियर। ये हम पढ़ रहे CIN पढ़ रहे हैं। एक मिनट, बिफोर स्टार्टिंग एक बच्चे का डाउट है। नहीं डियर, हम जुरिस्डिक्शनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बिहाफ में हम यहाँ पे साइन कर रहे हैं। ये आरओसी का है। ठीक है, डन। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड इन सबका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। ऑब्वियसली यार, इसने नाम दिया ना कंपनी को, सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर ने नाम दिया है और आरओसी ने, रजिस्ट्रार ने रजिस्टर किया है, तो इन दोनों का यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। क्लियर है मृणाल? कौन दे रहा है मृणाल? बेसिक कॉमन सेंस है। कौन इश्यू किया अपन को ये COI? आरओसी ने, तो किसका साइन रहेगा? आरओसी का। डन, सिंपल। क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय CIN? CIN क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे तुम्हारे पास, तुमको पैन कार्ड, आधार कार्ड तुम्हारा पर्सनल इश्यू किया है ना, वैसे ही कंपनी को CIN नंबर इश्यू किया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर।
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मतलब ये कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, तो ये ऐसा 21 डिजिट का एक नंबर रहता है, 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है। अल्फाबेटिक भी रहेगा, इसमें अल्फाबेट भी यूज होंगे, इसमें न्यूमेरिक डेटास भी यूज होंगे, मतलब ABCD भी यूज होगा, और इसमें यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 भी यूज होंगे। और ये कौन इशू करेगा, ऑब्वियसली ROC एट द टाइम ऑफ इशूइंग COI में वो आपको मेंशन करेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN मेंशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये 2 लाइन स्टार्टिंग की क्लियर है, डन। अब बात आती है कि ये CIN में क्या होता है, ये 21 डिजिट का इतना डेंजर नंबर क्यों होता है मैडम। पहले इसमें क्या क्या होता है वो एक बार अपन ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। रॉयल्स रहेंगे, क्या क्या रहेंगे इसमें, रॉयल्स। R से क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओनरशिप टाइप, किस टाइप की ओनरशिप है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक इंडस्ट्री का कोड रहेगा, लिस्टेड अनलिस्टेड रहेगा। स्टेट ऑफ इट्स लोकेटेड, मतलब लोकेशन की कहाँ पे वो लोकेटेड है। स्टेट, कौन से स्टेट में वो लोकेटेड, स्टेट और इट्स लोकेशन, ऐसा करो, स्टेट के स्टेट पे लोकेटेड है, ठीक है, बस इतना। और जो कंपनी, अब ये CIN का काम क्या है, लेट से कि कंपनी कोई लेटर दे रही है किसी को, ठीक है, तो कंपनी हर किसी में, हर अपने डॉक्यूमेंट में ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कंपनी वहां पे मेंशन करना होता है कंपनी को, ठीक है। इसके बगैर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकती। चलो आ जाओ, अब ऊपर जो नंबर दिया था ये डेंजर सा नंबर, अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 21 डिजिट का नंबर था। L मतलब क्या था, लिस्टेड है, कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है। और अगर U दिया होगा वहां पे तो क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड है। L है तो लिस्टेड है कंपनी, U है तो अनलिस्टेड है। 27,100 इंडस्ट्री का कोड है। MH महाराष्ट्र स्टेट का कोड है ऑब्वियसली। 1907 इस साल को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। L 27,100 महाराष्ट्र, लेट से अपनी कंपनी अभी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। और PLC मतलब पब्लिक कंपनी है। हमने कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PTC लिखेंगे। प्राइवेट के लिए क्या लिखेंगे, PTC। पब्लिक के लिए क्या लिखोगे, PLC। और अगर 1 पर्सन कंपनी है, सिर्फ एक ही बंदे की कंपनी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे OPC। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। और लास्ट में जो रहेगा ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, गिवन बाय ROC। एक बार वापस से पूरा करेंगे, एग्जाम में पूछते हैं कई बार, ठीक है। L से क्या है, लिस्टेड है। ये क्या है, इंडस्ट्री कोड। ये क्या है, स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैं वापस से बोल रही हूँ, वो शॉर्टकट मैंने जो आपको लर्न कराया था, ये कई बार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि CIN में क्या क्या मेंशन करना होता है, ठीक है। CIN क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स रहती है इसको, तो आप इसको ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। लिस्टेड, अनलिस्टेड, ओके। उसके बाद में इंडस्ट्री का कोड, ओके। उसके बाद में कौन सी स्टेट है, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है तो मध्य प्रदेश के लिए MP लिखा होगा, ठीक है। गुजरात के लिए G लिखा होगा, वॉट एवर, ओके। नाउ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, OPC है, 1 पर्सन कंपनी तो OPC, PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड प्राइवेट PT मतलब प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो ये रहेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। डन दिस पार्ट। हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना कोड होता है डियर, हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना कोड होता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं ना, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हर एक इंडस्ट्रीज के अपने अपने कोड होते हैं, ठीक है। आफ्टर रीडिंग CIN ऑफ अ कंपनी, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कि कंपनी जो है वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जो कि महाराष्ट्र में है और 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। इस CIN नंबर से आप इतनी सारी चीजें पता कर सकते हो कि 1907 की कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट में थी, और कभी ये हुई है, इनकॉर्पोरेट कब हुए, 1907 में, लिस्टेड है, पब्लिक लिमिटेड है, PLC लिखा है, तो ठीक है जी। डन, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट।
तो अभी आपका CIN पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अब CIN मिल गया, तो जो भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसी प्राइवेट और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता, वो तो डायरेक्टली बिजनेस चालू कर सकती है अपना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं होता वो लोग तो डायरेक्टली बिजनेस चालू कर सकती हैं। तो अब कौन सी कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती? ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होता है। तो जिनका शेयर कैपिटल होता है उसको क्या चाहिए? उनको CCB चाहिए। क्या चाहिए उनको? CCB, या फिर कोकोबी कर दो, जैसा आपको करना है वैसा कर दो। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कोकोबी बोल दो या CCB बोल दो, जैसा वॉट एवर यू थिंक फिट, ठीक है। बोलो, शैल वी स्टार्ट? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसके भी स्टेप्स हैं ऑब्वियसली, ऐसी थोड़ी ना ROC उठ के दे देगी, इसके लिए भी स्टेप्स है, ठीक है। मैम इसमें भी बहुत ज्यादा स्टेप्स है, नहीं, इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स है एंड दैट्स इट, योर चैप्टर विल गेट ओवर, ठीक है। तो चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक मोड पे खत्म करते हैं अभी। पहले तो यही है जो मैं कब से आपको बार बार बता रही हूँ कि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता है वो तुरंत अपना बिजनेस चालू कर सकती है आफ्टर रिसीविंग COI फ्रॉम ROC, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें मिस्टेक नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना। CIN एंड COI में मेजोरिटी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाद में वो लोग पूरा आंसर काटते हैं फिर करेक्ट आंसर लिखता है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होता है, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है आफ्टर 2018 के बाद में जितनी भी कंपनी 2018 के बाद में जितनी भी कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल है और उनको COI मिल गया, तो भी उनको COB के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दे हैव टू ऑब्टेन कोकोबी, उनको कोकोबी ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम ROC बिफोर दे कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल ओनली लेक्चर्स जो है वो क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है। ओके, डन। 2018 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, यस, अभी अभी रिसेंट में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, यस, डन। COI मिल गया है, ओनली लेक्चर्स को COI मिल गया है, फिर भी ओनली लेक्चर अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता। कब करेगा? जब उसको कोकोबी मिलेगा तब। डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है? ये बेसिक जो पैराग्राफ है ये लिख कर आई हो। अच्छा, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 2 नवंबर ना, सिर्फ 2018 तक भी रहता है तो भी चलेगा, ठीक है। बोलो, चले मूव अहेड? ओके, नाउ फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ कोकोबी। अब ये कोकोबी कैसे मिलेगा यार? ये कंपनी को, अपन को कोकोबी कैसे मिलेगा? वापस से ROC को अप्लाई करना पर कुछ देंगे, तब जाके ROC अपन को इशू करेगा, ठीक है। कोकोबी कहाँ से लेना है? ROC से लेना है। COI कहाँ से लेना है? ROC से लेना है। तो यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है। सर्टिफिकेट अपन को सारे ROC देता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो डायरेक्टर्स का। डिक्लेरेशन फाइल कर दो मतलब हमने जो भी कुछ अभी तक आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब सच है, सच के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे एक डिक्लेरेशन फाइल करो बाय डायरेक्टर, ठीक है। और वो जो डिक्लेरेशन है वो इट शुड बी वेरीफाइड बाय CA, यहाँ 2 बार CS आ गया है, सॉरी, 1 बार CA है यहाँ पे, CA, CS एंड CMA इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस कर रही है, जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो CS इन प्रैक्टिस है, जो CA चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, जो CMA कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, वो लोग वेरीफाई करेंगे। एक बार वेरिफिकेशन हो गया फिर आप फाइल कर दोगे ROC के पास में आपका डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म प्लस फीस लिखा मैंने, यहाँ पे लिखना एग्जाम में अलोंग विथ प्रिस्क्राइब फीस, प्रिस्क्राइब फॉर्म विथ इन अलोंग विथ प्रिस्क्राइब फीस, जो भी फीस प्रिस्क्राइब करी होगी वो हम लोग वहां पे फाइल कर देंगे। ये डिक्लेरेशन कब से फाइल करना है? 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ COI। एक बार COI आ गया उसके 120 दिन में आपको अप्लाई करना है। कंपनी नहीं है,
अपना कल का एग्जाम्पल, मी एंड हरीश सर, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने स्पाइस फॉर्म या फिर 332 का ये जो फॉर्म था, हमने यहाँ पे क्या किया, उनको फाइल किया आरओसी को, आरओसी ने सब चेकआउट करके सीओआई दिया, ठीक है, सीओआई दे दिया 5 जनवरी 2022 को। तो यहां से ये 5 जनवरी 2022 जो भी जिस दिन ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला है, उस दिन से 120 दिन के अंदर अंदर आप वापस से आरओसी को क्या करोगे, डिक्लेरेशन दोगे, डिक्लेरेशन दोगे बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन दोगे, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन शुड बी वेरीफाइड बाय सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, उनसे सर्टिफाइड होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? 120 दिन में, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक डेट आया है 120 दिन, ऊपर में से 20 दिन में अब तक आपका नाम रिजर्व रहेगा, और 30 दिन वाला पार्ट था, 30 दिन में तुम फाइल करते हो, यहाँ पे 120 दिन में तुम फाइल करोगे, ये चीज ध्यान रखना। और क्या फाइल करोगे, कोई एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टर का डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर फाइल करोगे कि जो भी कंटेंट आपने भेजे हैं वो सब चेक हो चुके हैं आपके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, फाइल करोगे आप वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस याद आ रहा है, जो देना बाकी था, आप अपना एड्रेस वेरीफाई करो एक बार, रजिस्टर्ड ऑफिस विद आरओसी। डन, 30 दिन में फाइल करते थे आप, वो फाइल करो पहले फटाफट से। उसके बाद में ऑब्टेन कर लो, लाइसेंस ले लो आप, जो भी तुम्हारा सेक्टोरल रेगुलेटर है उससे लाइसेंस ले लो। मैडम मतलब अरे मान लो आपकी कंपनी जो है वो बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई से लाइसेंस ले लो, ठीक है। अगर तुम शेयर मार्केट में डील्स वगैरह स्टॉक ब्रोकर हो तो आप सेबी से लाइसेंस ले लो, इंश्योरेंस है तो आप आईआरडीए से लाइसेंस ले लो। डन, दिस पार्ट एवरीबॉडी पक्का, ठीक है, लाइसेंसेस ले लिया बस, चलो। अच्छा, ये जो लाइसेंस है ये आपको क्या करना है, सबमिट करना है आरओसी के पास में, आरओसी के पास में सबमिट कर दोगे। तो आ जाओ, यहाँ पे एक डायग्राम जो अपना बन रहा है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, वेरिफिकेशन ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस दे रहे हो आप आरओसी को वापस से। तीसरा आप लाइसेंस दे रहे हो फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपने सबमिट कर दी आरओसी को। और लास्टली अब क्या होगा, अब फाइनली अब उसकी बारी देने की, 3 चीजें देनी थी, अपन ने दे दिया। क्या क्या 3 चीजें देनी थी, डिक्लेरेशन देना था, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना था, ठीक है, वेरिफिकेशन देना था आपको कि रजिस्टर्ड ऑफिस वही है हमारा, एंड थर्ड पार्ट आपको सेक्टोरल जो भी आपका रेगुलेटर है उससे आपको लाइसेंस लेकर देना था। डन, क्लियर एवरीवन, पक्का, तोड़ विद दिस कंसेप्ट। सिर्फ 3 चीजें चाहिए डियर, सिर्फ 3 चीजें चाहिए अपन को। कोकोबी के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सीओआई के लिए बहुत लंबा चौड़ा डायग्राम है, कोकोबी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें मांगती। एक बार वापस से देखेंगे, वापस से नंबर ऑफ टाइम दिया, ठीक है, बिकॉज हो गया चैप्टर ही फिनिश हो गया आपका। जिस दिन सीओआई मिला उसके 120 दिन में आप कोकोबी के लिए अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर, वो जो भी वो सब सर्टिफाइड होगा। आप क्या डिक्लेयर करोगे कि मेरा जो भी कंटेंट मैंने दिया, मैंने जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिया, मैंने जो भी कंटेंट दिया वो सब सर्टिफाइड है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, वेरिफिकेशन ऑफ आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपका वेरीफाई हो जाएगा। लाइसेंस दे दोगे आप सेक्टोरल रेगुलेटर से। मानो तुम्हारी बैंकिंग कंपनी तुमको आरबीआई से जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा वो दे दो उनको, आरओसी को, ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर फाइलिंग डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म आरओसी शैल इश्यू, अभी आरओसी ने इश्यू करना चाहिए कोकोबी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कोकोबी क्या है,
सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। डन एवरीवन। और ये जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है जिनका शेयर कैपिटल है, अब वो बिजनेस चालू कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग दिस सर्टिफिकेट। आफ्टर रिसीविंग दिस सर्टिफिकेट मतलब आफ्टर रिसीविंग कोकोबी, अब हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। टू अंडरटेक इज बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर रिसीविंग कोकोबी। अब जिन भी कंपनी के शेयर कैपिटल है वो लोग अब अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, अ कंपनी, अच्छा कंपनी जिन शेयर कैपिटल है, तो अब कंपनी क्या कर सकती है, पैसा लेना देना सब कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है पैसा, बोरो कर सकती है, सारी चीजें कंपनी शुरू कर सकती है क्योंकि उनको बिजनेस करना है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है फाइनली, ये सीओआई ये कोकोबी क्यों चाहिए, बिजनेस चालू करना। बिजनेस चालू करना मतलब अरे लोन लेना है पब्लिक से, इसीलिए चाहिए। समझ में आया एवरीवन? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस स्टार्टिंग? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करो? कहां से करो, पैसे ही नहीं हमारे पास तो। हाँ, तो पैसे मंगा सकते हो तुम, अब इसका मतलब ये है अब तुम लोन ले सकते हो, अब आप पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकते हो। और शेयर इश्यू करोगे मतलब प्रोस्पेक्टस, कंपनी क्या इश्यू करेगी, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देगी पब्लिक को कि इनवाइट कर रही है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब कंपनी पब्लिक से, अब कंपनी पब्लिक से क्या कर सकती है, पैसा मांग सकती है, प्रोस्पेक्टस देगी। ये प्रोस्पेक्टस हर एक को तो नहीं दे सकते, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा और कंपनी को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। अच्छा, तभी वो बोले थे बिजनेस चालू कर सकते हो, चालू कर सकते हैं। हाँ जी, सीओआई और प्लस सीओआई प्लस कोको भी मिलने के बाद में ही कंपनी ये सारे काम कर सकती है। अंडरस्टूड विद दिस एवरीवन? तो दिया सारे पॉइंट्स हो गए, सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉइंट है कोकोबी के लिए। एक तो डिक्लेरेशन लगता है, एक तो वेरिफिकेशन करना अपन को अपना रजिस्टर ऑफिस, एक तो अपना जो भी लाइसेंस वगैरह है वो दे देंगे आरओसी को, टेक्टोरल रेगुलेटर का जो भी लाइसेंस है वो दे देंगे। तब 120 दिन में सारी चीजें अच्छे से दे देना, टाइम पे दे देना, ठीक है। और वो आपको क्या करेगी, परमिशन दे देगी, कंपनी आपको कोको भी दे देगी, मैं आरओसी सॉरी कंपनी बोल रही मैं, आरओसी आपको कोको भी दे देगा। और इस कोको भी मिलने के बाद में अब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब कर सकती है। डन, that's it guys, so here we had finished your entire chapter number 3 तोड़। डन, पक्का, अच्छी तरह से। इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर, चिंता ना करो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा बिंदास बता देना, ठीक। ओके, मेन पार्ट क्या था, मेन पार्ट था सीओआई, जो मेजॉरिटी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, बस ये ध्यान रखना। ये जो लंबा चौड़ा अपन ने किया ना, ये शॉर्ट में है यहाँ पे, बस ये टेबल एक बार ध्यान रखना। और कल के लेक्चर और आज के लेक्चर को तो गई एटलीस्ट 2-2 बार देख लेना, तभी आपको सारी चीजें लर्न होगी, ठीक है। ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।